फाइनली एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और अब अपने रूम से उतरकर मैं जा रहा हूँ किसी और डेस्टिनेशन पे। आपको दिखा देता हूँ नज़ारा। ये मेरा ऊपर की तरफ रूम था, रूम नंबर 35। काफ़ी खूबसूरत रूम है। अब जा रहा हूँ बाहर, कुछ खाता हूँ, नाश्ता वगैरह करता हूँ और बाकी की अपडेट आपको वहाँ बताता हूँ नाश्ता करने के बाद कि कहाँ जाना है। यार बना हुआ बहुत काफ़ी अच्छा है। ये बना हुआ बहुत खूबसूरत है यार सच में। और 200 रुपये में और चाहिए क्या? 2 दिन के लिए 200 रुपये में रूम बुक हो रहा है और वो भी नैनीताल में। वो सब वो सुबह का नज़ारा। यार नैनीताल में पहाड़ बहुत खूबसूरत है सच में। सुबह सुबह पहाड़ देखो तो दूर दूर तक मतलब कई पहाड़ दिखाई देंगे आपको। तो सोइयों की तादाद में पहाड़ है और अपने होटल से नज़ारा तो कुछ औसम ही लगता है यार। सुबह सुबह उठो, ऊंचाई से जब पहाड़ों को और देखो ना तो बिल्कुल नैनीताल बिल्कुल बेहतरीन दिखाई देता है यार। ये माँ मनसा देवी का मंदिर है। बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। जो मेरा रूम है ये बस स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ तक वॉक करके आना पड़ता है। और पहले यहाँ नाश्ता वगैरह करता हूँ, थोड़ी एनर्जी आए। अब उठ चुका हूँ और फिर बताता हूँ, देखता हूँ कि अगली डेस्टिनेशन कौन सी है, कहाँ जाना है, वो फाइनल करता हूँ। तो फाइनली नाश्ता कर लिया है। अब यहाँ के लोगों से पूछा, ये भवाली डिपो ये बस खड़ी हुई है। अगर आपको कैंची धाम जाना है तो पहले भवाली जाना पड़ेगा, उसके बाद कैंची धाम जाना पड़ेगा। और नैनीताल बस स्टैंड पे हूँ, बसें खड़ी हुई हैं। अभी बस खाली है, सोचा थोड़ा इतने बस स्टैंड को ही एक्सप्लोर कर लूँ, उसके बाद फिर बस में बैठूँगा, निकल जाऊँगा कैंची धाम के लिए। ये बस टेबल है, कितने बस हैं। मंसूरी के लिए 5:30 बजे, लोहा घाट 6:30 बजे, देहरादून बाय रामनगर 7 बजे, सहारनपुर 7:30 बजे, दिल्ली 9 बजे, दिल्ली 9:30 बजे, टनकपुर 1 बजे, बरेली 1:30 पे, टनकपुर फिर 2 बजे, आगरा 5 बजे, देहरादून बाय रामनगर 6 बजे, दिल्ली 7 बजे, दिल्ली 7:30 बजे, देहरादून बाय रामनगर 8 बजे, देहरादून बाय रामनगर 8:15 पे, दिल्ली 8:30 और दिल्ली एंड 9 बजे। ये कुछ इन्होंने टेबल लगा रखी है, अगर कोई बस से जाना चाहता है तो इस टेबल को फॉलो कर सकता है और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है। तो चलिए मैं भी अंदर जाकर बैठ जाता हूं क्योंकि मुझे विंडो सीट चाहिए और फिर बाकी की अपडेट आपको रास्ते में देता हूँ। यार बस में आके बैठ चुका हूँ, सीट मेरी खैर विंडो सीट ले ली है, बस खाली पड़ी हुई है अभी। थोड़ी बहुत देर में बस चलेगी और फिर आपको दिखाता हूँ खूबसूरत नज़ारे। फिलहाल मैंने ये सामने आप देख रहे होंगे मैंने भी उसमें ब्रेकफास्ट किया है रानी खेत रेस्टोरेंट में, जो आप सामने देख रहे होंगे। और फाइनली बस स्टार्ट हो चुकी है और चल दी है। मैं आपको दिखा देता हूं।
यार यहाँ पे ना उत्तराखंड की जो बसें होती हैं इनमें जो ड्राइवर के पास ही कंडक्टर की सीट होती है, तो वहाँ पे आप लोग बैठ के वीडियो शूट नहीं कर सकते, आपको पीछे ही बैठना पड़ेगा। तो ये एक दिक्कत है, बट कोई नहीं, विंडो से भी काफ़ी अच्छे नज़ारे मिल जाते हैं। तो कुछ लोग मेरे ख्याल से कैची धाम से गए हैं। अगर आपको बस नहीं जाना तो आप यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी कर सकते हैं कैची धाम जाने के लिए, नहीं तो भवाली के लिए बस मिलती है। भवाली से आप, मुझे बताया था जहाँ मैं धर्मशाला में स्टे किया हुआ उन लोगों ने कि भवाली से आपको या तो आप शेयरिंग टैक्सी से ऊपर चले जाइएगा, या वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं वहाँ जाते देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए टिकट ले लेता हूँ। छोटी वाली गाड़ी आती है कैसी धाम? हाँ वो क्या है जो सामने खड़ी है ना, उसमें बड़ी बस वाली जो, हाँ हाँ वो बस है ना, हाँ वो कैंची धाम जाएगी। कैची धाम जाएगी, ठीक है भैया। तो फाइनली भवाली बस स्टैंड आ गया है, ये लिख रहा है। और कैंची धाम के लिए कंफर्म करते हैं। कैंची धाम भाई, कैंची धाम चलो। तो भाई ये बस जा रही है कैंची धाम, इसमें चढ़ गया हूँ। भाई है भाई, ठीक है। बाकी की अपडेट कैंची धाम पहुँच के देता हूँ आपको। तो फाइनली पहुंच चुका हूं कैंची धाम। वो जो मेरी बस जा रही है, इसने भवाली से कैंची धाम तक के 20 रुपये लिए, लेकिन प्राइवेट बस थी तो कोई टिकट वगैरह नहीं दिया। लेकिन मैं जब नैनीताल से भवाली आया तो उसमें भी मेरे 20 रुपये लगे, नहीं टोटल में 40 रुपये में कैंची धाम आ चुकी हूँ। बस में यार अंगूर मिल रहे थे, तो बंदा कहने लगा अंगूर ले लीजिए, अंगूर ले लीजिए। तो यार फाइनली 20 रुपये के अंगूर ले लिए। काफ़ी अच्छे अंगूर हैं, लोकल अंगूर हैं, तो मैंने कहा क्यों ना टेस्ट किया जाए। और यहाँ कुछ लोकल मार्केट्स हैं, अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। प्रसाद वगैरह के लिए यहाँ से ले सकते हैं प्रसाद वगैरह। तो मैं आपको अपना टिकट दिखा देता हूँ जो मैंने नैनीताल से लिया था भवाली के लिए बस में।
ये नैनीताल टू भवाली 20 रुपये, और 20 रुपये मेरे लगे भवाली से कैंची धाम आने के लिए, यानी कि टोटल में 40 रुपये में यहाँ पहुँच चुका हूँ। अगर आप लोकल बस वगैरह या टैक्सी लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो अब तक का जो मेरा सुबह से खर्चा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। 20 रुपये का मैंने ब्रेकफास्ट किया, जिसमें एक चाय और कुछ नमकीन वगैरह ली थी मैंने। 20 रुपये के मैंने आज अंगूर वगैरह लिए, और 40 रुपये मेरे यहाँ आने में लगे, नैनीताल से भवाली और भवाली से कैंची धाम। यानी अब तक मेरे 80 रुपीज़ यानी 80 रुपये खर्च हो चुके हैं। और यार मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से मंदिर वगैरह, क्योंकि इसका एंट्रेंस है। काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ से यार व्यू भी है। जैसे नैनी लेक में बड़ी बड़ी मछली थी, यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी हैं, दिखा देता हूँ। चलता हूँ यार, बस अंदर की तरफ एंट्रेंस हो जाता है। हाँ भाई, और जूते वूते उतारता हूँ क्योंकि मैन मंदिर आ गया है। जूते वगैरह उतारने की मेरे ख्याल से यहाँ पे व्यवस्था है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको अंदर जाके देता हूँ। तो भाई मंदिर परिसर में मास्क लगाना कंपलसरी है, नहीं तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर आप कैंची धाम आ रहे हो तो मास्क ज़रूर लगाएं। अंदर फ़ोटो वगैरह खींचना सख्त मना है, लिख रखा है। मंदिर का मेन गेट है, इसके अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। अगर आप मोबाइल ले जाते हैं तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। ऐसे तो मैंने साइलेंट कर दिया था, और जूते वगैरह बाहर ही उतारने पड़ेंगे। बाकी मंदिर बहुत अच्छा है, अंदर से वीडियोस बनाना तो बनाना अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। बाकी मंदिर के पास एक झरना है यार, और ये पीछे की तरफ से आ रहा है। अगर आपको दिखाऊं मैं, बंदर जैसे पानी के पास आया, मछलियां भागने लगी। मछलियों को लग रहा है कि उन पे हमला ना कर दे। आप देख रहे होंगे बंदर, निकल से बेचारा पानी पीने आया है। तो ये पीछे की तरफ से आ रहा है, मेरे को लगता है कोई प्राकृतिक झरना है जो कि मंदिर के जस्ट बराबर से ही बहता हुआ जा रहा है। ये काफ़ी दूर तक जा रहा है पीछे की तरफ, अगर आप देखें तो इधर से बहता हुआ आ रहा है, और ये इस साइड ब्रिज क्रॉस कर गया, इधर की तरफ को बहता हुआ जा रहा है। पानी बहुत ठंडा है, मैंने अभी हाथ धोए थे, और यार बड़ा सुकून मिला आके। तो अगर आप भी कैंची धाम मंदिर आना चाहते हैं तो नैनीताल से बस ले लीजिए भवाली, और भवाली से कैंची धाम के लिए आपको बहुत सारी प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट बस ले लीजिएगा। तो वैसे मेरे तो मैंने आपको बताया सिर्फ 40 रुपये में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ आके। फाइनली अब निकलने का टाइम हो गया है मंदिर से। काफ़ी पिक्चर वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लिए हैं, जा रहा हूँ।
मेरे ख्याल से बाहर से ही बस मिल जाएगी, जहाँ बस मैन कार की गई थी फ्रंट पे मंदिर के गेट के सामने, वहीं से मुझे बस मिल जाएगी वापसी की। तो वेट कर लेता हूँ थोड़ा बस का। जय माँ कैंची धाम। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है यार, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। तो अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो अपनी घूमने की डेस्टिनेशन में इसे भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए कैंची धाम को बाय बाय करते हैं, पहुंचते हैं दोबारा से नैनीताल और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अभी दोस्तों कैंची धाम मंदिर पे ही हूँ, 10-15 मिनट हो गए हैं, बस नहीं आई है, अब आ गई है शायद। पूछ लेता हूँ बस को। भवाली फाइनली बस मिल गई है, आगे के ऊपर हो गया। तो फाइनली कैंची धाम से भवाली बस ने उतार दिया है। मेरे ख्याल से कोई चौक है यार, उस तरफ बस खड़ी है, बस स्टैंड पीछे की तरफ है, तो वहीं जा रहा हूँ वॉक करता हुआ और दिखाता हूँ आपको बस स्टैंड कैसा है। भवाली का ज़्यादा बड़ा बस स्टैंड नहीं है, छोटा सा है। जब मैं आया था तुरंत ही बस चलती थी यार, इसलिए मैं आपको बस स्टैंड नहीं दिखा पाया। मैं आप कितनी देर में आ रहे हैं? ठीक, चलिए आपको बस स्टैंड दिखाता हूँ। बस तो यूँ ऑन रोड ही खड़ी हुई है यार, मेरे ख्याल से उधर की तरफ है। इधर वाला जो गेट है वो मेरे ख्याल से उसमें कुछ निर्माण चल रहा है, बना रहे हैं, इसलिए उसे फ़िलहाल इन्होंने बंद कर दिया है। तो मुझे पता नहीं, शायद इस चौक से ही बस पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि बस ने मुझे वहाँ छोड़ा था। तो शायद बस स्टैंड किधर पड़ेगा, आगे पड़ेगा शायद। चलिए बस स्टैंड पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ का बस स्टैंड कैसा है। भाई बस स्टैंड तो यहाँ का बंद हो गया है, क्योंकि उसमें कुछ कार्य चल रहा है, तो ऑन रोड ही यहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी। जब सुबह में आया था मुझे लगा ये बस स्टैंड है, बट ये बेसिकली एक चौक है, यहीं से बसें मिलेंगी नैनीताल की। और अब मैं अपनी बस का इंतज़ार कर लेता हूँ नैनीताल का, बस बहुत देर में तो यार बस से आती हैं। चलिए बाकी की अपडेट आपको बस आने पर देता हूँ। वैसे फाइनली बस आ गई है, जल्दी से सीट घेरता हूँ। ओके
तो फाइनली बस मिल चुकी है, बस में बैठ गया हूँ और अब वापस का सफ़र शुरू होता है नैनीताल के लिए। भवाली से अब नैनीताल जा रहा हूँ, बाकी की अपडेट आपको आगे देता हूँ। तो फाइनली बस चल रही है। फाइनली कैंची धाम से नैनीताल बस स्टैंड आ चुका हूँ और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।